दोस्तों जोहार। वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद तो नहीं था, लेकिन कुछ जनजाति और कुछ ज़बरदस्ती आदिवासी कहने के लिए मजबूर हुए लोग जो वीडियो बना रहे हैं, विशेष करके राजकुमार जी रौत एमएलए साहब को टारगेट बना बना के बोल रहे हैं। अब इनको इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों है? ये लोग क्यों सरकार के खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर हर जगह अत्याचार हो रहे हैं? कहीं गाड़ी के पीछे घसीट करके मार दिया जाता है, कहीं रास्ते में चलते हुए आदिवासी को मार दिया जाता है। एक 80-90 साल की बुजुर्ग महिला थी, इसको शिवजी का आदेश ऐसा बोल करके मार दिया गया। एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके भट्टी में डाल दिया गया। एक एमपी के अंदर पूरे घर के सदस्यों को मार करके ज़मीन में दफना दिया गया। उसके लिए ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये वास्तव में समाज का भला नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से वो एक वकील साहब कह रहे हैं, आदिवासी भाड़ में जाए यूँ कह रहे हैं, ऑडियो एक मिला है उसके अनुसार, तो ये वास्तव में अपने समाज का भला नहीं चाहने वाले लोग लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्योंकि वो आदिवासी है मात्र सर्टिफिकेट में यूँ लगता है, लेकिन सत्य आदिवासी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप को आदिवासी यूँ कहते हैं, लेकिन संवैधानिक बात जो कोर्ट ने कही है उसको नहीं मान करके अपनी मनमर्जी की बात मनवा रहे हैं। अब रामायण के अंदर आदिवासियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, पढ़ने लिखने दिया या नहीं दिया गया, और आज इस देश के अंदर यूनिवर्सिटियों के ऊपर किस तरीके से मनवादी लोग कब्जा कर रहे हैं और स्कूलें बंद करवाई जा रही हैं, यूनिवर्सिटियां बंद करवाई जा रही हैं। ये जो माहौल धीरे धीरे बन रहा है, इस देश के अंदर अराजकता की स्थिति आ रही है और बहुत जल्द ही इस देश में एक ऐसी क्रांति होगी और वो क्रांति पता नहीं क्या करेगी इस देश का। लेकिन जो भी अंधभक्त लोग हैं वो अंधभक्त कृपया करके सुधर जाएं, क्योंकि अब हद पार होती जा रही है। आप सब लगातार आदिवासियों को ही बदनाम करने के लिए, आदिवासियों को ही बर्बाद करने के लिए, आदिवासियों को ही मरवाने के लिए रात दिन काम कर रहे हो। और जिस तरीके से सोरेन साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया, ऐसे कैसे आज पूरे देश के अंदर जो भी बीजेपी में जाएगा वो एकदम साफ व्यक्ति गिना जाएगा, और जो भी दूसरी पार्टी में रह करके अपने हक अधिकार की मांग करेगा, इसके पीछे आईबी, सीबी, सीआईडी, पता नहीं कितनी जांच एजेंसियां हैं, सारी उसके पीछे लगा करके झूठ बूठ बोल करके गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे। क्योंकि इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करने वाली है, इसलिए ये इन्हीं जांचों के माध्यम से हमारे देश के वरिष्ठ लोग जो समाज हित की अच्छी बात रखते हैं उनको टारगेट बनाने का काम करेंगे। एन केन प्रकार इनको किसी भी हालत में कुछ समय के लिए या तो जेल में डलवाएं या फिर बदनाम करवाएं। ऐसा करके अपने समाज को तोड़ने के लिए ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं। और ये पूरी तरीके से, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि कुल्हाड़ी के हत्थे, ये वास्तव में कुल्हाड़ी के हत्थे ही हैं। जो कुल्हाड़ी के अंदर जो हत्था होता है वो लकड़ी का होता है, और वो लकड़ी का हत्था ही पकड़ करके लकड़ी काटी जाती है। ऐसे ही आदिवासी समाज की जिस किसी भी पद पे बीजेपी भेजती है वो पूरी तरीके से आदिवासियों को ख़त्म करने के टारगेट रख करके ही एक दूसरे को उच्च पद पे रखा जाता है। तो विशेष करके दोस्तों, हमें कोई पूछता है कि आप लोग हिंदू धर्म के विरोध में क्यों हो, तो हम लोग हिंदू धर्म के विरोध में नहीं हैं। ये लोग जो भी हिंदू बने हुए हैं वो ST SC मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, तब हमारे नेता कोई नहीं बोलते हैं। ये जो अभी वीडियो बनाते हैं कि वो ST SC मुर्दाबाद के नारों में उनके साथ में खड़े हुए हैं, ये आदिवासियों के साथ में खड़े नहीं हैं। अगर ये सब लोग आदिवासियों के साथ में खड़े हो तो कोई ST SC मुर्दाबाद के नारे क्या लगाए? इस देश के अंदर देश आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे देश आज़ाद की हो या फिर किसी राजा का या किसी रानी के लिए लड़ाई हो। जैसे महाराणा प्रताप
झांसी की रानी, इन सब के साथ में मिलकर के लड़ाइयाँ आदिवासियों ने लड़ी, शहीद आदिवासी हुए और आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। फिर भी ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग आदिवासी है कि नहीं है, कहीं ना कहीं शक होता है इनके ऊपर। हो सकता है डीएनए टेस्ट में ये आदिवासी हो, लेकिन ये मानसिक रूप से आदिवासी नहीं है। तो इन्हें मानसिक रूप से आदिवासी बनाने के लिए, इन्हें मानसिक रूप से आदिवासी बनाना चाहिए, नहीं तो ये लोग बिल्कुल विभीषण की तरह ये भाई भाई को मरवाने का काम करेंगे। ये लगातार कुछ दिनों से ज़्यादा ही उछल रहे हैं। ये अपने आप को राम भक्त कहते हैं, होंगे राम भक्त, इसमें हमें कोई टेंशन या फिर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, और इस बारे में हम कमेंट भी करना नहीं चाहते हैं। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने सफ़ेद और लाल झंडे के नीचे झुकना सिखाया है, जिसको हमारे नेजा कहते हैं। और जो राम का ध्वजा है वो भगवा कलर का है, और भगवा कलर का है, इसके अंदर सूर्य अकेला है, जबकि हमारे सूर्य, चांदा और तारे हैं। तो जो हमारा नेजा है वो अपने आप में अलग है, मतलब आदिवासियों का नेजा है वो अपने आप में अलग है, और इनके राम का नेजा अपने आप में अलग है। तो यहाँ पर कौन किसका है वो ज़रूरी नहीं है, हमें हमारे हक अधिकार हैं इसके लिए बात बोलनी है। और ये लोग हमारे हक अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हैं, और ऐसे लोगों को अब गाँवों में भी आते हैं मान सम्मान देना कम करो, क्योंकि ये लोग आपको साथ में रख करके ही आपका गला कटवाने का काम करेंगे। ये है बात मुझे करनी थी दोस्तों, इसलिए आप सभी सतर्क हो जाए। और ये जो भी वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल समाज विरोधी काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान पूरी तरह से ख़त्म करने का काम कर दिया गया है, और ख़त्म हो ही रहा है। जो कुछ भी लोग संसद में बोलने वाले थे, 150 के लगभग सभी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं ईवीएम के माध्यम से जीता हूँ, कल उठ के ईवीएम का भांडा फूट गया तो यहाँ पे हमें राज करने नहीं मिलेगा यूँ। तो ये पूरी तरीके से मंदवादी व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं, हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो गाँवों में ये जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, इनको अब तवज्जो देना बंद कर दो। इनका मान सम्मान अपन जितना ज़्यादा देते हैं वो इतना लेते हैं, लेकिन सम्मान दे दे करके अपने समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, विशेष करके ये जो राजकुमार जी रौत साहब, उधर से सोरेन साहब, इन सब बोलने वाले व्यक्तियों के सपोर्ट में हमें दिन रात समाज को जगाने के लिए काम करना पड़ेगा। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद, जोहार।